नमस्कार विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों। आज हम मानव की प्रजातियों का वर्गीकरण विषय का अध्ययन करेंगे। मानव की प्रजातियां, उसका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। विभिन्न मानव शास्त्रियों ने अलग अलग वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने मुख्यतः शारीरिक लक्षणों, उनके पूर्वजों, उनकी दैहिक विशेषताओं, भौगोलिक स्थितियों को, उनकी आकृति को आदि को आधार मानते हुए अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। प्रमुख रूप से प्रजातियों के वर्गीकरण की बात की जाए तो मुख्यतः क्रॉबर, हेडन, टेलर आदि विद्वानों ने प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। लेकिन हमारे कोर्स में ग्रिफिथ टेलर महोदय का वर्गीकरण सम्मिलित है, इसलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर केवल ग्रिफिथ टेलर महोदय का वर्गीकरण देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। ग्रिफिथ टेलर महोदय हैं, उन्होंने सन 1919 में ग्रिफिथ टेलर महोदय ने जलवायु चक्र एवं जातियों के विकास का प्रवास कटिबंध सिद्धांत के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया। तो 1919 में आपको याद रखना है कि वर्गीकरण प्रस्तुत किया ग्रिफिथ टेलर महोदय। उन्होंने बताया कि जलवायु में परिवर्तनों के साथ साथ मानव प्रजातियों के भौतिक लक्षणों में भी विभिन्नता उत्पन्न होती रहती। तो जलवायु में परिवर्तन होते गए तो मानव प्रजातियों के भौतिक लक्षणों में भी विभिन्नता उत्पन्न होती रही, ये कहना है ग्रिफिथ टेलर महोदय ने। टेलर महोदय ने बालों की बनावट और खोपड़ी के सूचकांक के आधार पर मानव प्रजातियों को 7 भागों में बांटा। कितने भागों में? 7 भागों में। तो ये 7 भागों का आपको अध्ययन करना है। कौन कौन से 7 भाग हैं? निग्रिटो हैं, आपके सामने दिख रहा है, निग्रो हैं, ऑस्ट्रेलियाइड हैं और भूमध्य सागरीय हैं, नॉर्डिक हैं, अल्पाइन हैं और मंगोलिक। इस तरह उन्होंने मानव प्रजातियों को 7 भागों में वर्गीकृत किया है। अब एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं हम। पहली प्रजाति है निग्रिटो प्रजाति। ये बहुत पतले सिर वाली प्रजाति है, इनका सिर बहुत पतला होता है। इनके रंग की बात की जाए तो इनका रंग है वो लाल चॉकलेट से लगा करके काला कत्थई तक होता है। कुल मिलाकर इनका कलर है वो काला होता है, कहने का अर्थ। इनका जो कद होता है वो नाटा होता है, यानी बौने कद वाले होते हैं। ये 150 सेंटीमीटर से कम कद होता है। इनका कद है वो 150 सेंटीमीटर से कम होता है। इनके बाल हैं वो चपटे होते हैं, फीते के समान होते हैं और घने बाल होते हैं इनके, निग्रिटो प्रजाति के। इनके जबड़े हैं और दांत हैं वो आगे निकले हुए होते हैं। ये उनके कुछ लक्षण हैं। इस समय ये इस प्रजाति के लोग बहुत कम क्षेत्रों में मिलते हैं। सिर का सूचकांक की बात की जाए तो 68 से 70 होता है और नासा सूचकांक है वो 95 से 100 है। रंग की बात कर ही दी, इनका रंग काला होता है और इनका कद है वो औसत कद तो 150 सेंटीमीटर होता है और सामान्य कद की बात की जाए तो 140 से 158 सेंटीमीटर के मध्य में।
तो निग्रिटो जो प्रजाति है वो वर्तमान में श्रीलंका है, मलेशिया है, फिलीपीन है, इंडोनेशिया है, न्यू गिनी के पहाड़ी वन प्रदेश हैं, वहाँ पे ये वर्तमान में निवास कर रहे हैं। तो ये विश्व में निवास स्थान है उनका निग्रिटो प्रजाति का। दूसरी प्रजाति है निग्रो। इनका सिर है बहुत लंबा होता है, बहुत लंबे सिर वाले होते हैं। इनके बाल लंबे होते हैं और घुंघराले होते हैं, यानी अंडाकार होते हैं, घुंघराले बाल वाले हैं। ये प्रजाति है वो पश्चिमी अफ्रीका में सूडान और गिनी के तट पर मिलती है। और ये प्रजातियाँ दूसरा क्षेत्र है पापुआ न्यू गिनी के अंदर इस प्रकार के प्रजाति मिलती है। इनका सिर का सूचकांक 70 से 74 होता है और बाल छल्लेदार घुंघराले हम बता ही चुके हैं, देख चुके हैं अभी। और इनका नासा सूचकांक होता है, नासिका का सूचकांक वो 90 से 95 के मध्य में होता है। इनका रंग काला चॉकलेटी के समान होता है और इनका कद होता है वो 168 सेंटीमीटर से लगा करके 174 सेंटीमीटर के मध्य में होता है। इनका निवास क्षेत्र अफ्रीका में सूडान है, गिनी तट है, नाइजीरिया है और एशिया में पापुआ न्यू गिनी है जो पहले बता चुके हैं, तो वहीं पर इनका निवास क्षेत्र है। तीसरी प्रजाति है ग्रिफिथ टेलर महोदय ने बताई है, वो है ऑस्ट्रेलॉयड। ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति का सिर है वो लंबा होता है। इनके सिर का सूचकांक होता है वो 74 से 78 और इनके बाल हैं वो मध्यम घुंघराले होते हैं। नासा सूचकांक की बात की जाए तो इनका नासा सूचकांक 80 से लगा करके 90 तक नासा सूचकांक होता है। इसी प्रकार इनका रंग गहरा भूरा होता है और इनका जो कद है 158 से 168 तक 158 से 168 सेंटीमीटर इनका कद होता है। तो ये आपको यह चीज़ें याद रखनी है। इनका निवास क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया है, पूर्वी और मध्य अफ्रीका है, दक्षिणी भारत है और ब्राज़ील है। तो इन क्षेत्रों में ये निवास करता है ऑस्ट्रेलिया प्रजाति, जो कि ग्रिफिथ टेलर ने बताया था। ग्रिफिथ टेलर ने आगे चौथी प्रजाति बताई है भूमध्य सागरीय। इसका नाम से स्पष्ट है कि ये भूमध्य सागर उसके आसपास के क्षेत्रों में निवास करती है, लेकिन वर्तमान में इसका निवास क्षेत्र कई क्षेत्र। इनका सिर होता है मध्यम लंबा होता है। सिर का सूचकांक है वो 78 से 80 और इनके बाल लहरदार होते हैं। नासा सूचकांक की बात की जाए तो इनका नासा सूचकांक होता है 70 से लगा करके 80। इनका रंग है हल्का भूरा श्वेत होता है। इनके कद की बात की जाए तो ये 160 सेंटीमीटर से लगा करके 170 सेंटीमीटर के मध्य में इसका कद होता है। किनका? भूमध्य सागरीय प्रजाति का। भूमध्य सागरीय प्रजाति उनका निवास स्थान है भूमध्य सागरीय प्रदेश है, दक्षिणी पश्चिम एशिया है, उत्तरी भारत है, पुर्तगाल है, मिस्र है। तो वहाँ पर इनका निवास स्थान है भूमध्य सागरीय प्रजाति का। इसी तरह अगली प्रजाति है टेलर महोदय के अनुसार, ग्रिफिथ टेलर महोदय ने नॉर्डिक बताई। इनका सर मध्यम होता है, मध्यम लंबाई का सर होता है, जिनका सिर का सूचकांक होता है वो 80 से 82 होता है, 80 से 82 और इनके बाल लहरदार होते हैं। नासा सूचकांक की बात की जाए तो 60 से 70। इनके बाल हैं वो हल्के भूरे श्वेत होते हैं। इनका कद 158 से लगा करके 168 सेंटीमीटर के मध्य में होता है।
इनका कद होता है। इनके निवास क्षेत्र की बात की जाए तो नॉर्डिक के निवास क्षेत्र की बात की जाए तो टेलर महोदय ने बताया कि इनका निवास स्थान है वो मध्य एशिया है, मध्य और दक्षिणी यूरोप है। अगर बात की जाए तो निवास क्षेत्र नॉर्डिक उत्तरी यूरोप हैं, रूस हैं और भूमध्य सागर के निकटवर्ती भाग हैं, ये निवास क्षेत्र है। तो नॉर्डिक जो प्रजाति वर्तमान में उनका निवास क्षेत्र कहाँ कहाँ है? उत्तरी यूरोप है, रूस हैं, मध्य भूमध्य सागर है, उसके निकटवर्ती भूभाग हैं पास के, तो वहाँ पे इनका मुख्यतः निवास क्षेत्र है नॉर्डिक प्रजाति का। इसी तरह अगली प्रजाति है वो अल्पाइन। टेलर महोदय के अनुसार अल्पाइन प्रजाति, इनका सिर चौड़ा होता है, इनके सिर का सूचकांक 82 से 84 होता है, बाल सीधे होते हैं। इनका नासा सूचकांक की बात की जाए तो 50 से लगा करके 60 नासा सूचकांक। इनका रंग है वो श्वेत है और इनका कद भी 158 से 168 सेंटीमीटर के मध्य में होता है। इनका निवास क्षेत्र की बात की जाए तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के केंद्र की ओर है, मध्य एशिया है, मध्य और दक्षिणी पूर्वी यूरोप। तो इस तरह ये अल्पाइन प्रजाति का निवास क्षेत्र है, मध्य एशिया, मध्य और दक्षिणी यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के केंद्र की ओर जो भाग है वहां पर अल्पाइन प्रजाति निवास करती है। टेलर महोदय के अनुसार 7वीं जो प्रजाति है वो मंगोलिक प्रजाति है। ये बहुत लंबे सिर वाली है। अल्पाइन की बात की जाए तो ये इनका सिर भी लंबा होता है। इनके सिर का सूचकांक है 84 से लगा करके 88 तक होता है। इनके बाल सीधे होते हैं। इनके नाक का सूचकांक यानी नासा सूचकांक है वो 45 से 50 के मध्य में होता है। इनका रंग होता है वो पीला होता है। इनका कद है वो 154 सेंटीमीटर से लगा करके 164 सेंटीमीटर के मध्य में होता है। 154 से 164 सेंटीमीटर के मध्य में इनका कद होता है। मंगोलिक प्रजाति का निवास क्षेत्र है वो मध्य और पूर्वी एशिया है, मंगोलिया है, विशेष करके चीन है, जापान, वियतनाम है। तो इन क्षेत्रों में मंगोलिक प्रजाति निवास करती है। तो इस तरह ग्रिफिथ टेलर महोदय ने बालों की बनावट और खोपड़ी के सूचकांक के आधार पर मानव प्रजातियों को इन 7 भागों में बांटा है। तो उनके लक्षण बताए प्रजातियों के और उनका निवास क्षेत्र वर्तमान में कहाँ है, इन सब का विस्तृत वर्णन यहाँ पे हमने देखा। थैंक यू, पढ़ते रहिए।